दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको कंसेप्ट को सीखना है। यदि आप इसके कंसेप्ट को सीखते हैं तो आपके ग्रामर सेक्शन में 1 या 2 नंबर आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन को हल करने का तरीका भी बहुत ज़रूरी होता है समझना, एक अप्रोच होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसी भी वाक्य को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक आपका होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो भी दोस्तों बचता है वो आपका होता है प्रेडिकेट। तो दोस्तों प्रेडिकेट में हर चीज़ का एक स्थान होता है। जैसे आपका वर्ब आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ आता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है और प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये आपके सामने 10 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। इस 10 सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है। यदि कहीं एरर होगा तो इसको इम्प्रूव करना है। यदि एरर नहीं है दोस्तों तो आपका सेंटेंस करेक्ट है। यदि आप इस 10 सेंटेंस का एनालिसिस करने में, एक्सरे करने में सक्षम है, सही से इसका एरर ढूंढ लेते हैं या सेंटेंस सही है तो आपको समझ में आ जाता है, तो आपकी ग्रामर की जो स्तर है वो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि यू शुड वॉश कॉल्ट्रीज एंड क्रोकरीज इन द स्कॉलरी। दोस्तों यहाँ पे वॉश मिस क्या होता है, वॉश मिस होता है धोना। क्या होता है, धोना। तो ये आपका हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों आप कुछ धोते हैं, दोस्तों इसका ये सब्जेक्ट है, इतना तो क्लियर है। शुड मिस चाहिए और वास यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, यही आपका। और दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। तो दोस्तों इसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट। एंड से जुड़ा है तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्ट अब नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड, नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लॉज होगा। तो दोस्तों जब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्थान है तो अब हम देखेंगे जो नाउन है वह कौन सा नाउन है। यदि आप इतना पहचानते हैं तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे कॉल्ट्रीज, क्रोकरीज। तो कॉल्ट्रीज जो दोस्तों यहाँ पे आपका छुरा चाकू का इससे आशय है, और क्रोकरीज में से बर्तन होता है। तो कॉल्ट्री और क्रोकरी जो है आपके ऑब्स्ट्रैक्ट मैटेरियल नाउन है। कौन से नाउन है दोस्तों, मैटेरियल नाउन है, मैटेरियल नाउन है। अब आपको दोस्तों एरर समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैटेरियल नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। यह होता है आपका कॉल्ट्री और यह होता है आपका क्रोकरी। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे मैटेरियल, इतना याद रखना है दोस्तों को, मैटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे आपका कॉल्ट्री है, क्रोकरी है, मशीनरी है, ड्रेपरी है, स्टेशनरी है, ज्वेलरी है, डॉस, लॉगेज, बैगेज, इनका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस सेंटेंस में जो एरर का पार्ट है वो ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे है और मैटेरियल नाउन का इसमें प्लूरल बना दिया गया था। तो पहला सेंटेंस आपका एरर है। एरर क्या है वो भी समझ में आना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस है कि राइस और व्हीट इज या आर अ यूजफुल फूड ग्रेन। तो दोस्तों इसमें आपको वर्ब चुनना है कि इज होगा कि आर होगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है और हो या आइदर और हो, नॉर हो या नाइदर नॉर हो। उस वाक्य में जो वर्ब होता है वो अपने सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। दोस्तों राइस भी आपका मैटेरियल नाउन है और व्हीट भी आपका मैटेरियल नाउन है। तो इसके अनुसार दोस्तों आपका इज सही होगा, आर सही नहीं होगा। अ यूजफुल फूड ग्रेन। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखिए कंप्लीमेंट भी आपका सिंगुलर आया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिस कंप्यूटर इज मेड ऑफ क्वालिटेटिव मशीनरी। दोस्तों इस सेंटेंस को अच्छा से देखिए और बताइए कि इस सेंटेंस में कहीं एरर है कि आपका सेंटेंस करेक्ट है। दोस्तों अच्छा से एनालाइज कीजिएगा। तो इस सेंटेंस में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि देखिए यह कंप्यूटर क्वालिटेटिव मशीनरी यंत्रों से बना है। तो दोस्तों मशीनरी नहीं होता है,
मशीनरीज नहीं होता है, मशीनरी होता है। यह मैटेरियल नाउन है और मैटेरियल नाउन का आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। दोस्तों ग्रामर का भी क्षेत्र जो है बहुत ही बृहद है। बस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आता हूं जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। दोस्तों एक सेंटेंस है कि दिस इज अ यूजफुल मशीनरी। बोलिए दोस्तों क्या ये सेंटेंस सही है कि गलती? जल्दी से दोस्तों इसको हम दो पार्ट में तोड़ दिए। जब भी आपको दिक्कत हो तो उसको पार्ट में तोड़िए। उसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, यही नो एरर होता है किसी भी सेंटेंस का। तो दोस्तों अभी हम लोग चर्चा किए तो जो मशीनरी है वो मैटेरियल नाउन है और आपको मालूम है कि मैटेरियल नाउन के पहले जनरली आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे जो ए है, जो डिटर्मिनर भी इसको बोलते हैं, रॉन्ग है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगला सेंटेंस है कि रीडिंग नॉवेल्स इज या आर नॉट माई वर्क। नॉट माई वर्क। रीडिंग नॉवेल्स इज या आर नॉट माई वर्क। इसी पे आधारित एक और सेंटेंस है कि बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट या बाइट्स। दोस्तों पहले सेंटेंस में इज होगा कि आर होगा, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा रीड। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। और नोवेल्स यहाँ पे क्या है? ये भी आपका नाउन है। अब देखिए इस वर्ब से पूछ, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट मिल जाए तो आपका वर्ब सही होगा। वर्ब से पूछेंगे कि क्या मेरा काम नहीं है? व्हाट इज नॉट माई वर्क? मेरा काम क्या नहीं है? पढ़ना। क्या पढ़ना? नोवेल। तो यहाँ पे तो आपका चेंज हो सकता है लेकिन ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम राइटिंग लिखेंगे तो फिर अलग हिंदी आएगा। तो ये रहा आपका वर्ब। यही आपका जो वर्ब है यहाँ पे यह नाउन है आपका। यहाँ पे रीड मीन्स वर्ब, इसमें आईएनजी लगा दिए हैं। तो आप याद रखिएगा यदि कोई एक्शन हो तो दोस्तों वो भी आपका नाउन होता है। तो रीडिंग यहाँ पे है, तो रीडिंग नोवेल्स, क्या ये आपका जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो रीडिंग नोवेल्स, तो यहाँ पे इज सही होगा। रीडिंग नोवेल्स, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है नोवेल। रीडिंग नोवेल्स इज नॉट माई वर्क। दोस्तों फिर से देखिए यही आपका मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट जो होता है जैसे यहाँ पे लिखा है कि इज माई वर्क, क्या मेरा काम नहीं है? नोवेल पढ़ना। क्या? तो पढ़ना मेरा काम नहीं है नोवेल को। तो यहाँ पे हम इसको भागे बाबू, सॉरी दोस्तों, रीडिंग नोवेल्स इज या आर नॉट माई वर्क। तो यहाँ पे इज होगा क्योंकि जब किसी वर्ब का प्रयोग आईएनजी लगाकर एज अ सब्जेक्ट करते हैं तो उसको सिंगुलर मानते हैं। और यहाँ पे नोवेल्स जो आपको है ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस को समझ जाइएगा तो ये दोनों सेंटेंस समझ में आ जाएगा। अब देखिए बाइट मिस होता है काटना। अच्छा, कौन नहीं काटते हैं? भौंकते हैं कि कुत्ते नहीं काटते हैं? कुत्ते नहीं काटते हैं। तो बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट। तो यहाँ पे कुत्तों के देखकर यहाँ पे आपका वर्ब आएगा प्लूरल। अब थोड़ा सा इसको समझिए दोस्तों। बार्किंग यहाँ पे जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। बार्किंग डॉग्स भौंकता हुआ कुत्ता। लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं रीडिंग नोवेल्स, लिखता हुआ नोवेल हिंदी नहीं आएगा। नोवेल लिखना। क्या लिखना? नोवेल लिखना। तो यहाँ पे यह आपका नाउन था और यहाँ पे बार्किंग, इसमें भी आईएनजी लगा है लेकिन एडजेक्टिव है। बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट होगा दोस्तों क्योंकि डॉग्स प्लूरल है। अगला सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, प्लीज प्रैक्टिस हार्ड। कृपया कठिन अभ्यास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रैक्टिस दिखाई दे रहा है। दोस्तों यह सेंटेंस जो है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि दोस्तों वर्ब वन से शुरू होता है। तो अब वर्ब वन है कि नहीं इसको देखना है। तो अब अच्छा से आप देखिएगा तो ये दोस्तों आपका नाउन है। तो यहाँ पे प्रैक्टाइज होना चाहिए, ISE होगा, CE नहीं होगा। ये आपका वर्ब होता है। अक्सर बहुत बार किताबों में भी एरर मिलता है दोस्तों। अब यहाँ पे समझिए 8 नंबर सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द वर्क ऑफ कालिदास आर इम्प्रेसिव।
कालिदास की जो रचनाएं हैं बहुत ही इंप्रेसिव है। तो दोस्तों वर्क मीन्स होता है काम करना। वर्क मीन्स क्या होता है? काम करना। वर्क मीन्स होता है आपका काम करना। लेकिन जब इसमें हम एस जोड़ देते हैं तो वर्क्स हो जाता है। वर्क्स मीन्स होता है आपका रचनाएं। वर्क्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? रचनाएं। तो यहाँ पे देखिए आर है, तो वर्क यहाँ पे जो है आपका, ये वर्क मीन्स काम करना होती है तो वर्ब है, और आपको चाहिए नाउन। रचनाएं यहाँ पे नाउन का काम करता है, प्लूरल नाउन होता है, तो इसमें हमको एस लगाना पड़ेगा, तब आपका 8 नंबर सेंटेंस दोस्तों सही होगा। अगला है कि इकोनॉमिक्स इज ऑन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब 2 सेंटेंस को देखना है और दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि इसमें एरर कौन सा सेंटेंस है। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया इज नॉट गुड। दोनों सेंटेंस को देखिए दोस्तों अच्छा से। दोस्तों जब अच्छा से आप देखिएगा इसको, तो इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यह इकोनॉमिक्स जो है ना एक सब्जेक्ट का नाम है। तो दोस्तों जब कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो तो वह आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। जब ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ये भी सही है। तो ये जो सेंटेंस 9th नंबर है, 9th नंबर, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक रुचिकर विषय है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब किसी सब्जेक्ट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट हो, जब किसी सब्जेक्ट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट हो तो उसे सिंगुलर मानते हैं, लेकिन जब किसी सब्जेक्ट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट ना होकर अलग अलग अर्थों में हो तो वहाँ पे प्लूरल आता है। यदि इतना भी नहीं समझ में आए तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट के नाम के पहले, किसी भी सब्जेक्ट के नाम पे के पहले कोई भी आपका सब्जेक्ट हो और उसके नाम के पहले सब्जेक्ट के जो आपका नाम होगा उसके पहले आपका डिटर्मिनर आ जाए, अर्थात ए, एन या द आ जाए, तो समझिए कि वर्ब जो दोस्तों आएगा वो आपका प्लूरल आएगा। जैसे यहाँ पे है कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, तो भारत की यहाँ पे इकोनॉमिक्स मीन्स होगा अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र नहीं होगा। द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था हो गया दोस्तों प्लूरल, और यहाँ पे इज के स्थान पे आपको लिखना होगा आर, क्योंकि आप पहले भी जानते हैं कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। आर्टिकल आ जाए, द आ जाए, तो दोस्तों वर्ब आएगा प्लूरल। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे डिस्कशन किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आपका कोई खर्चा नहीं लगता है, आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने हर ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो चलिए दोस्तों इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस।